दिल्ली बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का बयान। आप और सीएम केजरीवाल पर निशाना। कपिल मिश्रा ने बयान में क्या कहा? लंबे समय से चल रहे दिल्ली शराब घोटाले मामले में आखिरकार देर शाम दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो ही गई। बीजेपी पर आम आदमी पार्टी हमलावर है, उसने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो वहीं बीजेपी ने भी एक के बाद एक निशाने आम आदमी पार्टी पर साधने शुरू कर दिए हैं। अब दिल्ली बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर सीएम अरविंद केजरीवाल से मांग की है कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों भ्रष्ट मंत्रियों को तुरंत हटाया जाना चाहिए। सुनिए उनका पूरा बयान। मैं ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को अब दोनों भ्रष्ट मंत्रियों को कैबिनेट से हटा देना चाहिए। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों की कैबिनेट में कोई जगह नहीं हो सकती है। जेल से सरकार चलाने का पाप अब बंद होना चाहिए। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आप भी कुछ डिपार्टमेंट संभालिए। कब तक बिना किसी काम का मुख्यमंत्री बनकर आप बैठे रहेंगे दिल्ली में? कुल मिला के 7 मंत्री हैं दिल्ली के कैबिनेट में, उसमें से सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के पास है, दोनों जेल में हैं। मुख्यमंत्री के पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है। गोपाल राय बीमार है, वो कोई काम वैसे ही नहीं कर रहे हैं। और बाकी के बचे 3 मंत्री, उनको आपने काम दे नहीं रखा। तो एक प्रकार से बिल्कुल सरकार ठप पड़ी हुई है दिल्ली की। दिल्ली में कोई काम नहीं हो रहा है। अब समय आ गया है कि भ्रष्ट मंत्रियों को कैबिनेट से बाहर किया जाए, नए मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जाए और मुख्यमंत्री खुद भी कुछ काम करे। दिल्ली पूरी तरह से ठप करके ना बैठी जाए। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन आप सरकार को ठप करके नहीं बैठ सकते। वीडियो बनाते हुए कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर सीएम केजरीवाल से मांग की कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों को तुरंत हटाया जाना चाहिए। इससे पहले भी कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया भी गिरफ्तार। जी हां, ये वीडियो उनका बीते दिन का है जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो गई। और कपिल मिश्रा ने यह भी कहा कि अगला नंबर सीएम केजरीवाल का है। सुनिए, जब बीते दिन मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया तो कपिल मिश्रा ने क्या कहा। फाइनली एक और चोर जेल के अंदर गया। सत्येंद्र जैन के बाद केजरीवाल का दूसरा भ्रष्ट मंत्री मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में, कमीशनखोरी में, नशे का धंधा करने में, चोरी में, रिश्वतखोरी में आज सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है और अब जेल जाना होगा। मैं पिछले लगभग 5 साल से यह बात बोल रहा हूं कि सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल तीनों भ्रष्ट हैं और तीनों को एक ना एक दिन जेल में जाना ही पड़ेगा। आज इन तीनों में से 2 लोग भ्रष्टाचार में, चोरी करते हुए पकड़े जाने के कारण जेल जा चुके हैं। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के हजारों लाखों परिवारों को शराब के नशे के जाल में धकेला था, कितने ही परिवारों को बर्बाद किया। और कोरोना के काल में जब दवाइयां उपलब्ध करानी थी, सिलेंडर उपलब्ध कराने थे, तब दारू के ठेके खोलने का काम मनीष सिसोदिया ने किया। इस पाप का आज दिल्ली की जनता ने जो भुगता है, दिल्ली की जो माताओं बहनों ने बद्दुआएं दी हैं, उनके कारण अब मनीष सिसोदिया को जेल जाना पड़ेगा और लंबे समय तक जेल के अंदर रहना पड़ेगा। दिल्ली के साथ हुई लूट, भ्रष्टाचार, इसका हिसाब किताब होना शुरू हो गया है। और मैं ये ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के बाद भ्रष्टाचार में जेल जाने का अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का होगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मनीष सिसोदिया के ऊपर जिस तरह से मनीष सिसोदिया जी के ऊपर जिस प्रकार से कार्रवाई हुई है, मुझे लगता है केंद्र सरकार अपने जो विरोधी है उनको इस प्रकार से उनका आवाज बंद करने की कोशिश कर रही है। चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे झारखंड हो, मैंने कहा कि वेस्ट बंगाल हो, जहाँ जहाँ उनकी सरकारें नहीं है, जहाँ जहाँ से सरकार को सवाल पूछे जाते हैं, उस सभी जगह पे सरकार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके अपने विरोधियों को एक तो जेल में डाल रही है या उनको सरेंडर करने पर मजबूर कर रही है। मनीष सिसोदिया हो या हमारे यहाँ अनिल देशमुख हो या मैं खुद हूँ, नवाब मालिक हो, क्या कांग्रेस अपने भारतीय जनता पार्टी में या सत्ताधारी पार्टी में सभी संत और महात्मे बैठे हैं क्या? साधु बैठे हैं क्या? हिमालय से लाए हुए सब यहाँ बैठे? इस देश को दर दिन
लूटा जा रहा है। जीवन बीमा किसने लूटा है? स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक का पैसा किसने लूटा है? सबको मालूम है। सरकार के दोस्त है, उनके बारे में एक नोटिस तक नहीं जा रही है और आबकारी जो उनकी जो पॉलिसी है उस बारे में मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर दिया। ऐसे निर्णय सरकार के होते, कैबिनेट के होते, एक व्यक्ति के नहीं होते। तमाम आर्थिक संकटों के बीच आरबीआई ने साफ कर दिया है कि चालू वित्त वर्ष में आम लोगों को महंगाई से राहत नहीं मिलने वाली है। आरबीआई की मौद्रिक नीति कमेटी के सदस्य जयंत आर वर्मा ने साफ कर दिया कि मौजूदा वित्त वर्ष में महंगाई उच्च स्तर पर रह सकती है। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर काफी नाजुक स्थिति में दिख रही है और ये देश के बढ़ते कार्यबल की आशंकाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए कम हो सकती है। चालू वित्त वर्ष में महंगाई उच्च स्तर पर रह सकती है, लेकिन 2023-24 में इसमें गिरावट आएगी। ईएमआई में हो रही बढ़ोतरी की असल वजह उन्होंने विकास दर धीमी होने को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि विकास दर धीमी होने के कारण ब्याज दर बढ़ गई है, जिससे ईएमआई का भुगतान महंगा हो गया है। इस वजह से लोगों को पहले के मुकाबले कम खर्च करना पड़ रहा है। ऊंची ब्याज दर की वजह से निजी क्षेत्रों को निवेश में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई के बारे में जयंत आर वर्मा ने कहा कि आने वाले महीनों में महंगाई का दबाव कम होता दिखेगा। गौरतलब है, आरबीआई ने महंगाई को काबू करने के लिए पिछले साल ब्याज दर बढ़ाना शुरू कर दिया था। आरबीआई ने खुदरा महंगाई के अनुमान को कम करके 6.5% कर दिया है, जो पहले 6.7% था। जनवरी में खुदरा महंगाई 6.52% पर थी। गौरतलब है, आरबीआई ने 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। गाजियाबाद में थार कार के ऊपर चढ़कर म्यूजिक बजाकर पूरा ट्रैफिक जाम करते युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इतना ही नहीं, वह कार के ऊपर से फॉग को फेंक रहे थे, जिससे आते जाते दो पहिया वाहन चालकों को दिक्कत हो रही थी। इसके अलावा उन्होंने थार को रोड पर डांसिंग कार बना दिया था, जिससे ट्रैफिक अस्त व्यस्त था। ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लिया और कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें, ये पूरा मामला एक शादी से जुड़ा था। वायरल हुए इस वीडियो में लड़के कार पर बैठे थे और हाथों में फॉग स्प्रे लेकर उसे उड़ा रहे थे, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। इस कार को डांसिंग कार बनाकर सकरी गली से ले जा रहे थे, जिससे वहां ट्रैफिक लगने की नौबत आ गई और कई लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बता दें कि इन लड़कों की वजह से ट्रैफिक रुका है, लेकिन इनको कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है। इस समय सभी बोर्ड के पेपर चल रहे हैं। इतवार का दिन भी हो सकता है, बच्चे पढ़ रहे हों, लेकिन इनको यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिला। ट्रैफिक रोकना था और आम लोगों को परेशान करना था। जितना ये कर सकते थे इन्होंने किया, लेकिन ये शायद भूल गए कि यूपी में पुलिस नाम की भी कोई चीज है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने एक्शन लिया, गाड़ी को सीज कर दिया और साथ में इस कार में सवार कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया। आपको बता दें कि ये सब एक बारात का हिस्सा थे, जो थाना बेल सिटी डासना में आई थी। इनकी वजह से तमाम लोग यहाँ परेशान हुए, लेकिन इन्होंने अपना हुड़दंग नहीं रोका, जिसके बाद इस मामले में पुलिस को दखल देना पड़ा।